नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दें आपको कि कई इलाकों में देश के मानसून का इंतज़ार हो रहा है। मानसून अभी रुका हुआ है। मानसून अभी जहां पर था वहीं पर है। अभी इसका जो पोजीशन है वो गुजरात के दक्षिणी इलाकों से होता हुआ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों तक बना हुआ है। यानी कि इसका जो पोजीशन है वो अभी फ़िलहाल बहुत ही अलग दिखाई पड़ रहा है। यानी कि एक अलग पोजीशन में मानसून नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि जो मानसून है वो आज, हालांकि 15 तारीख का समय हो गया, तो मानसून हो जल्द ही आगे बढ़ने की संभावना है। और ये मानसून हमको लग रहा है कि हमने आपको पहले बताया था कि 15 तारीख तक, 15 आज हो गया और 15 तारीख तक मानसून का जो पूर्वी सिरा है, यानी कि जो ये पश्चिम बंगाल तक रुका है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और वैसा ही हुआ है। लेकिन आज से अभी 2 दिन और लेट लग सकता है। हालांकि आज कुछ इलाकों में आगे बढ़ सकता है, कल भी बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। लेकिन 18 से इसका जो पूर्वी सिरा है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ सकता है, कुछ इस तरह से जो है आगे बढ़ सकता है। तो यानी कि बिहार के तराई को बेल्ट को कवर करता हुआ पूर्वी यूपी और तक पहुंच सकता है। हालांकि अब तो देखने की बातें हैं कि कितना ज़्यादा इसका जो प्रभाव रहता है, कहाँ पर कितना ज़्यादा ये जो बदलाव लेकर के आता है। तो चलिए थोड़ा सा 16 तक चलते हैं। देखिए 16 के आसपास देखेंगे तो लगभग वही कंडीशन बनी हुई है जैसे कि एक ट्रफ बनी हुई है उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक। तो यहाँ पर कुछ वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं बिहार और पश्चिम जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर। 17 के आसपास देखेंगे, 17 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता दिखाई पड़ रहा है। जो ट्रफ है वो सर्कुलेशन में बदलता दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। और वहीं देखेंगे 17 के शाम को देखेंगे तो इसी तरह का माहौल रहेगा। और देखेंगे 18 के आसपास तो देखिए ये सर्कुलेशन जो है बिहार के आसपास बनता दिखाई पड़ रहा है। और देखेंगे 19 के आसपास तो ये देखिए तराई के बेल्ट में ही रहेगा और मानसून यहाँ पर भी अभी पूर्वी हवाएं नहीं है। 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो ट्रफ है एक लगभग उत्तराखंड तक ट्रफ बनती दिखाई पड़ेगी। 21 के आसपास लगभग सेम कंडीशन। 22 हो गया या 23 हो गया देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूर्वी हवाएं देखिए काफ़ी प्रभावी हो जाएंगी। और 24 के आसपास देखिए तो जो पूर्वी हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने लगेंगी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पूर्वी हवाएं हैं, जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं, वो जल्द ही प्रभावी होंगी, जिसकी वजह से देश में काफ़ी व्यापक वर्षा की संभावना रहेगी। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को इसकी वजह से मिल सकती है। कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी। और अगर बात करें तो देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में जो है हवाओं का पैटर्न काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा जेएफएस पे नजर आते देखेंगे, जेएफएस पे दिखा रहा है कि यहाँ पे हवाएं तो घूम रही हैं, हवाएं यहाँ पर तो पूर्वी आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन बारिश नहीं है। यहाँ पर देखिए टर्न होकर के पूर्वी हवाएं तो आ रही हैं लेकिन वर्षा नहीं है। और कल शाम तक, कल सुबह तक देखेंगे तो ये देखिए हवाएं कुछ बढ़ जाएंगी और यहाँ पर सर्कुलेशन जो है थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ अपना गेन कर देगा। देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो अपना इंटेंसिटी जो है वो गेन कर लेगा। और 16 के शाम को देखेंगे तो ये भी जो सर्कुलेशन है ये देखिए ये झारखंड और बिहार के आसपास देखिए बनता दिखाई पड़ा है। यहाँ से ट्रफ आ रही है तो यहाँ पर कुछ वर्षा गतिविधियाँ 17 तारीख के आसपास से बढ़ती शुरू होंगी। और इस सर्कुलेशन देखिए 17 के आसपास यहाँ पर बिहार के आसपास दिखाई पड़ेगा। 18 के आसपास देखेंगे तो ये वर्षा धीरे धीरे जो है बढ़ेगी कई इलाकों में। 19 के आसपास देखिए सर्कुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम की तरफ पे। और 20 तारीख को देखेंगे तो ये यहाँ पर है और 21 को भी देखेंगे वही संभावना है। और 21 के आसपास देखेंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हवाएं का देखिए हवाएं हैं वो इस तरह से देखिए इस तरह से मूव करती हुई यहाँ पर आ रही हैं। यानी कि गुजरात के आगे भी मानसून 21 तारीख के आसपास पहुँच सकता है। यानी कि मानसून की प्रगति जो है वो 15 तारीख आज खत्म हो चुका है, तो आज के बाद प्रगति जो है वो देखी जाएगी और अच्छी खासी जो प्रगति है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए 24 को एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनता नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा खबर निकल के सामने आ रहा है। हालांकि अभी देखिए शुरुआती दौर है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इसका अगर ये बनता है तो इसका ट्रैक हमारे सबसे मध्य से होकर के गुजरात और राजस्थान तक हो सकता है, क्योंकि इसी ट्रैक पे अभी भी जो लो प्रेशर एरिया है वो चलते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर सिस्टम बनेगा और वो जो है पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, इसकी संभावना पूरी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा यहाँ पर संभावना है, काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। तो उसे स्क्रीनशॉट करते हैं। तो ये जो है स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना रहेगी। थोड़ा सा क्लाउड पर नजर डालेंगे, देखेंगे जो बादल हैं देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर कुछ इलाकों में उत्तराखंड में यहाँ पर देखिए हल्के से मध्यम बादल हैं। और पाकिस्तान के क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी हल्के बादल हैं। यहाँ पर कोई खास बादलों का समूह है, कोई खास बादल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बादल यहाँ पर जरूर से दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं देखेंगे जो नेपाल का तलहटी का क्षेत्र है, नेपाल की तलहटी में देखेंगे यहाँ पर भी जो रेनफॉल है वो देखने को फिलहाल बहुत कम मिलेगी। और यहीं देखेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, गुजरात, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखिए क्लाउड नहीं है। और पूर्वी यूपी और कुछ पश्चिमी बिहार में भी बादल नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुछ हल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऊपरी बादल हैं, इनका कोई
मौसम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अपर लेवल पे होते हैं, तो इनका कोई मौसमी गतिविधियाँ पर देखने को नहीं मिलती है इनकी वजह से। और ये देखेंगे तो सेंट्रल में भी कुछ बादल थे हल्के, लेकिन वो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, विदर्भ का क्षेत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं है। वो बादल थे लेकिन धीरे धीरे जो है ये कमज़ोर होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं देखेंगे तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छी खासी बादलों का समूह था। बादल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश ही देखने को मिली है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना थी, और वो यहाँ पर क्लाउड जो है वो अरब सागरी बादल है, तो अरब सागर में ही बादल जो है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बाहर उनकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा जो बादल हैं वो हैं आपके पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पश्चिम बंगाल क्षेत्र, पूर्वी बिहार में देखेंगे, और पूरा पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो काफ़ी एक बादलों का बड़ा पैच बना हुआ है। बंगाल खड़े में भी देखिए अच्छी क्लाउडिंग का जो पैच बना पड़ा है, कई इलाकों में अच्छी खासी यहाँ पर भी रेनफॉल की संभावना है। लेकिन इन क्षेत्रों में देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो क्लाउड जो हैं वो बादल जो हैं वो बने पड़े हैं, और अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर है, यानी कि काफ़ी बढ़िया रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी साउथ में चलेंगे तो साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हल्के बादल हैं, हालांकि तमिलनाडु के आसपास से बादल पहुँच रहे हैं, तो कुछ वर्षा जो है ज़रूर से यहाँ पर दे पाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मानसून जो बादल हैं देखिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी है। मानसून की जैसा कि हमने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो नेक्स्ट 12 घंटों में देखेंगे तो पूर्वी बिहार में वर्षा बढ़ेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा बढ़ेगी, और इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल है। 24 घंटों में देखेंगे तो ये देखिए मध्य क्षेत्र में अच्छी वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना दिखाई पड़ी है, अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना है। देखेंगे नेक्स्ट 3 दिन में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई इलाकों में जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र हो गया, ये मध्य क्षेत्र यानी कि गुजरात तक देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा जो है बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी इंटेंसिटी की रेनफॉल जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और ये जो उत्तर का क्षेत्र है जैसे कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पंजाब हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे कोई खास वर्षा नहीं है। वहीं आसपास पाकिस्तान क्षेत्रों में देखेंगे कोई खास बारिश यहाँ पर ECMWF शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें प्रतिदिन चेंजेज आते रहते हैं। नेक्स्ट 5 दिन देखेंगे तो ये वर्षा देखिए कहाँ तक पहुँच गई है, एकदम जो है एक्सट्रीम भाग तक पहुँच चुकी है कुछ इलाके पंजाब हरियाणा दिल्ली को छोड़ करके, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी घनी बारिश है। और आप हम प्रतिदिन देखते होंगे तो कुछ ना कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलता होगा। जैसा कि हम आपको बताते ही रहते हैं कि यहाँ पर इस जो मैप्स हैं इसमें बदलाव होने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। अरब सागरी हवाएं काफ़ी प्रभावी हैं, जिसकी वजह से वेस्ट कोस्ट पे एक ज़बरदस्त बारिश का स्पेल आ रहा है, और जल्द ही पूर्वी हवाएं प्रभावी होंगी, जिससे मानसून और भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अब मानसून का लगभग कई इलाकों में समय खत्म हो चुका है, समय से थोड़ा सा लेट हो चुका है मानसून। तो 15 जून को बिहार में पहुंच जाता है, लेकिन आज अभी बिहार में उसकी दस्तक नहीं हुई, यानी कि आज सामान्य डेट है मानसून के पहुंचने की। नेक्स्ट 10 डेज देखेंगे तो ये जो वर्षा है वो कई इलाकों में बढ़ जाएगी। हालांकि नेक्स्ट 10 डेज में तो ये वर्षा जो है यहाँ तक कवर कर जाएगी, हमें पूरा उम्मीद है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब वर्षा शुरू हो जाएगी तब यहाँ पर जो है इसमें नज़र आएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी और कब मिलेगी। तो अगर अच्छी खासी बात करें बारिश की तो देखिए कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना रहेगी, और जैसा भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही मिलते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आपको और नए अपडेट के साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।